यहाँ पर हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है पार्ट 1 का। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जेई मेंस और जेई एडवांस में भी काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स या फिर जेई मेंस जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म करना है तो मेक श्योर करें कि ये चैप्टर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो में हम कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या टॉपिक कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में अपन ये देखेंगे कि यार सीबीएसई बोर्ड्स में कितने मार्क्स आते हैं, ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ये वाला चैप्टर है, ये टोटल बोर्ड एग्जाम में 16 to 17 मार्क्स का है। तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अप टू 7 मार्क्स आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं, राइट। तो टोटल पेपर कितने का होता है, 70 मार्क्स का। तो अगर अप टू 7 मार्क्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेट नहीं है कि 7 मार्क्स का आ ही जाएगा, कम भी आ सकता है, राइट। बट अगर 70 मार्क्स में से 7 मार्क्स का आ रहा है तो लगभग ये 10% हो गया, राइट। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब भी आप कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हो ना, आपको उसकी बिग पिक्चर पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल बिग पिक्चर में ये चैप्टर कैसे फिट हो रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप फिजिक्स में पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्या होता है, चार्ज स्टैटिक है यानी चार्ज रुका हुआ है, तो उसके बारे में आप पढ़ते हो। फिर आप ये वाला चैप्टर पढ़ते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो भी। फिर क्या होगा, इन कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करोगे आप, और आप आगे चैप्टर पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ोगे, आगे ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे। तो जब तक आपको करंट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको ऑल्टरनेटिंग करंट भी समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक बीच का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से अगर आपका इस टॉपिक पे स्ट्रांग होल्ड है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑल्टरनेटिंग करंट भी इजीली कैप्चर कर पाओगे। बट अगर इस चैप्टर में आप इतना अच्छा नहीं कर पाते हो या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर रहे हो सकता है कि आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो। अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चैप्टर को फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे करना है। सबसे पहली बात, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो ना, आपको क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो थ्योरी से आ सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। देखो, न्यूमेरिकल आप जेई मेंस जेई एडवांस की जब तैयारी करते हो तो आपको न्यूमेरिकल का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या हो गया, जैसे ओम्स लॉ, ठीक है। आपसे ओम्स लॉ पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर बेसिकली, राइट। आपको किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन पूछ लिया। किरचॉफ लॉ का मतलब क्या हो गया कि आपको सर्किट गिवन है, बेसिकली आपको सर्किट गिवन है और आपको सॉल्व करना है कि यार ओवरऑल रेजिस्टेंस बताओ, नेट रेजिस्टेंस बताओ सर्किट की, या फिर इस रेजिस्टर में से कितना करंट निकलेगा, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, हम जेई मेंस में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, राइट। अपन को सर्किट दे दिया, अपन को सॉल्व करना है, कितना वोल्टेज होगा या फिर कितना करंट निकलेगा या फिर कितना रेजिस्टेंस है। तो ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस में अपन थ्योरी पे इतना फोकस नहीं करते। ऑब्वियसली अपन फोकस करते हैं, लेकिन थ्योरी के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे डेरिवेशन, राइट। तो अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिकली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डेरिवेशन नहीं आती होगी। तो आपको डेरिवेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। सेकेंड, डेफिनेशन बहुत पूछ लेते हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए। देखो, जब भी लेक्चर होता है ना, जैसे मैं भी आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी लूज लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होगी। लेकिन जब आप उसको सेंटेंस में लिखने जाओगे, इंग्लिश में लिखने जाओगे ना, तो आपको प्रॉपर वर्ड यूज़ करने हैं। तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और डेफिनेशन आने के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा एनसीईआरटी पढ़ के एक दो बार ज़रूर जाना, क्योंकि वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप वो वर्ड्स नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि जो चेक करने वाला है उसको लगे कि आपको ढंग से नहीं आता। जो भी चेक करने वाले होते हैं ना, वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, वो ऐसे आपका सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं पढ़ते, वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ढूंढते हैं, अच्छा ये लिख दिया इसने, इसको आता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन ढंग से पढ़नी है, ठीक है। और थ्योरी में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्राफ प्लॉट करो, राइट, ये ग्राफ कैसा होगा। जेई मेंस में जनरली वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जेई मेंस में सर्किट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है डेरिवेशन का,
डेफिनेशन का और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये आपको ढंग से करके जाने हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो। इसी के एक्सटेंशन में अपन बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क का भी होता है, 2 मार्क का भी होता है, 3 का भी होता है, 5 का भी होता है, 4 का भी होता है। ठीक है, हर मार्क का होता है। जेई मेन में क्या होता है, नॉर्मली एक ही टाइप का होगा। अगर 4 मार्क का है तो सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, यानी लेवल लगभग लगभग सेम होता है। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और 1 मार्क का क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो जनरली इजी होता है। 5 मार्क्स वाला भी ये बहुत टफ नहीं होता है, राइट, बट इसके जैसे 2-3 पार्ट होते हैं, आपको पार्ट में आंसर करना है। तो आपको बस सीबीएसई बोर्ड जब आप देने जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार मेरे से डेफिनेशन, डेरिवेशन, ग्राफ बेस्ड, मोर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल पूछेंगे, बट अगर मैंने जेई मेंस की और जेई एडवांस की तैयारी कर रखी है, मैं शायद न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंट फील पहले से करूँ। तो ये था मेरा ज्ञान चैप्टर शुरू करने से पहले, होपफुली आपको हेल्प करेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप न्यूमेरिकल साइड पे भी ज़्यादा फोकस मत करो, राइट, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। तो थ्योरी एस्पेक्ट आपको देखना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और मैं पढ़ाऊँगा वो भी आपको पढ़ना है।